हाँ जी, क्या हाल चाल। आप लोगों को देख लेता हूँ तो मन खुश हो जाता है। डेली क्लास ही नहीं आती है। चलिए साहब, चलिए सबसे पहले तो डीपीपी निकाल लें, मॉड्यूल निकाल लें। आज खूब सारे क्वेश्चन करते हैं और आज थोड़ा सा सेट कर लेते हैं सारी चीजों को, ताकि नए टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। देखो, चलो अब बातचीत बंद करें, जल्दी से एडजस्ट हो जाए। आज की क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट बचा हुआ है उसको हम कर लेंगे। ये मेरा तैयार होना चाहिए। अब आप चेक पॉइंट बना लीजिए। 48 घंटे बाद आपकी क्लास आएगी अगली। 1 2 3 तीनों डीपीपी शानदार आनी चाहिए। तीनों में प्रश्न है 35 एक्स, ये मॉड्यूल के 1.3 और 1.4, इसमें है 35। टोटल कितने भाई साहब? ये 70 शानदार आने चाहिए। देख ले, जिस दिन ये 100 प्लस हो जाएंगे उस दिन चैप्टर ग्रिप में आने लग जाएगा। एक ही तरीका है चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का। सर एक बार 100 सवाल हो जाने दो, 100 सवाल होने के बाद चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हमें आने लग जाती है। क्या बात सही है क्या? तो भाई ये 100 अपने हो शानदार तैयार करोगे, धीरे धीरे चैप्टर अपने आप ग्रिप में आने लग जाएगा। चलो सब लोग लेकर आओ, हम आपको रोज समझाते हैं। चलो सबसे पहले निकालो डीपीपी नंबर 3। जो लोग नहीं ला रहे हैं आपको रोज 4-5 बार प्यार से सिखाएंगे, उसके बाद फिर क्लास से बाहर निकालेंगे, इसलिए सबके पास होनी चाहिए डीपीपी नंबर 3। चलो अब बातचीत बंद करो, अब जो जो लेकर आए हैं वो समझ लो। डीपीपी नंबर 3 पहला हो गया। अगर क्रिटिकल एंगल पर आओगे तो कितने पे जाओगे? 90 डिग्री पर। ठीक है, दूसरा बताओ। ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर, मिराज टीआईआर, हीरे का चमकना। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, पांचवा। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा फंडा चल रहा है। यहां देखो नीचे जगह है, ये देखो इतनी नीचे जगह छोड़वाइए जानबूझकर। ऑपरेटर को कहा था नीचे जगह छोड़ो ताकि आप लिख सको। यहां पर क्रिटिकल निकालने का इजी फंडा क्या है? बड़ी वैल्यू नीचे। बड़ी में क्या क्या हो सकता है? म्यू हो सकता है, या फिर वेलोसिटी हो सकती है, या फिर लैम्बडा। इतना अगर आपको सिस्टमेटिक समझ में आ गया ना भाई, मतलब यूं मजे आ जाएंगे आपको पढ़ने के। इतना क्लियर करिए, वहां लिख लीजिए, कोई हाथ नहीं घिसता। 10 बार लिखने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जितनी बार लिखोगे उतना फायदा है। साइन थीटा सी का तरीका, बड़ी वैल्यू से हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है साहब। छठा, सातवां, 8 और 9 पे लिख दो ऑप्टिकल फाइबर। 8 और 9 पर ऑप्टिकल फाइबर। 10, मजे की बात है 10 दिखता नहीं ऑप्टिकल फाइबर, पर होगा किससे? ऑप्टिकल फाइबर से। ये इंपॉर्टेंट है, 10वां 2 बार आया है, स्टार लगा के रखो। एक फोल्डर लाओ, उस फोल्डर के अंदर चीजों को मेंटेन करो। ये रोज आपको समझाते हैं, अपना एक डेडिकेशन दिखाओ। एक फोल्डर हो, अपना डीपीपी हो, मॉड्यूल हो, रफ कॉपी में सब चीजें सॉल्व हो, तब अलग ही मजा है। ऐसा कैजुअल मत रहो, आ गए मजे कर लिए चले गए। भाई 1 साल खराब हो जाता है। आप इन बातों को समझो थोड़ा सा, और अपने आप का डेडिकेशन बढ़ाओ। खुद अपने आप से बात करो, अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा सर, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे? सर कह रहे हैं रोज डीपीपी लानी चाहिए, एक फोल्डर मेंटेन होना चाहिए, मॉड्यूल रोज करना है, होमवर्क की कॉपी भरनी चाहिए, 1 महीने बाद रफ कॉपी भरनी चाहिए। देखो सर 100 पेज भर लिए, 1 महीने बाद वो कॉपी देखोगे 4-5 पेज ही भरे हैं, आपको खुद को लग जाएगा मन में गिल्ट। सर मजे मार रहा हूं सर, मैं सर मजे मार रहा हूं सर। आपको खुद को लगेगा वो रफ कॉपी आपका आईना है, मिरर है, वो देखकर आप इतरा भी सकते हो। सर 2 कॉपी भर दी, 10 पेन खर्च हो गए सर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सर मैंने चीजें बहुत तैयार करी हैं। इस बात को मानिए, प्रैक्टिस ही इसका सफलता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए 11वां सवाल एनसीईआरटी का है,
पॉन्ड, बल्ब आते ही आपको चमकना चाहिए। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला R बराबर H अपॉन अंडर रूट। और अगर कोई मुझसे एरिया पूछे भाई याद है, देख लीजिए, पक्का याद है 12। रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा होता है तो येलो का उससे कम होगा। 13वां बहुत प्यारा सवाल है, 13वें सवाल बहुत बढ़िया है। नीचे यहां जगह है, तीनों आंसर की के बाद एक जगह है, उस जगह में ऐसा लिखो। ये इतनी बढ़िया ट्रिक है कि अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करती है। विबग्योर, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है। ये देखिए, एकदम सवाल पढ़ते ही क्लिक करे तब मजा है। यहां नीचे लिख लीजिए, जगह है आंसर की के नीचे। समझाई थी ये बात, याद है? क्योंकि रेड का क्रिटिकल ज्यादा होता है। क्रिटिकल ज्यादा, सर आपने एक एग्जांपल दिया था, एम्स की कट ऑफ 715 है, इसका मतलब एम्स को मिलने की संभावना कम है। तो जितना क्रिटिकल ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्शन, उसका टीआईआर होना उतना ही मुश्किल होगा। वायलेट का क्रिटिकल कम है तो वायलेट का टीआईआर आसान है। चांसेस ऑफ टीआईआर, बताइए क्या ये बात ओके है? अब देखिए डीपीपी नंबर 3 एकदम शानदार तैयार है क्या? देख लीजिए, ऑल डन। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे आते हैं। अब आइए डीपीपी नंबर 2 पर, अब 2 पे आते हैं। डीपीपी नंबर 2 पे आते हैं। चलिए अब सब सुनते जाना और हर सवाल के पास हिंट भी लिखते जाना। 3 का 7th नहीं हुआ? 3 का 7th देख लो, क्लास में बताया था क्या? ये देखो, ये लाइट आ रही है। अब सोचो, यहां से उसको जाना कहां चाहिए था? बाहर, पर बाहर नहीं गई, क्या कर गई? टीआईआर। प्रश्न में लिखा हुआ नहीं होगा, यही तो सोचना है। कायदे से आप फील करिए, जैसे ये खिड़की लगी हुई है, ठीक है, बातचीत बंद करिए, थोड़ा फिजिक्स सोचिए। सोचेंगे तो धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन में बढ़िया सीख जाएंगे। खिड़की लगी हुई है, मैंने यहां से टॉर्च ऑन करी, तो कायदे से वो प्रकाश खिड़की को पार करके बाहर ही तो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस ऐसा धीरे धीरे डेवलप करिए, इस तरह की बातें करिए, अप्रोच लाइए, तो फिजिक्स धीरे धीरे पढ़ने में अच्छी लगती है। सर कायदे से ये लाइट हवा से प्रिज्म में गई, प्रिज्म से हवा में जानी चाहिए थी, परंतु गुप्ता सर यहां पर धोखा हो गया। क्या हो गया भाई साहब? टीआईआर हो गया। टीआईआर होते ही शर्त याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। चिल्ला 45 थीटा सी। थीटा सी कभी डायग्राम में दिखाई नहीं देता। दोनों तरफ क्या ले लें? साइन। साइन 45 साइन थीटा सी 1 बाई म्यू। एजी फंडा, बड़ी वैल्यू नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सही है। चलो देखो, भैया ने हिम्मत कर ली, क्लास में करा रखा था फिर भी भैया ने हिम्मत कर ली, तो इससे हमें सीख मिलती है, हमें भी हिम्मत करनी चाहिए। देखो सीख मिलती है ना, कहानी पढ़ने का नीचे लिखी रहती मोरल, इस कहानी का क्या मोरल स्टोरी है, तो हमें पता चला सवाल कराया हुआ था फिर भी भैया ने हिम्मत कर ली और सर ने वापस समझा भी दिया। सर ने कहीं ये नहीं बोला ये तो करा रखा था, गधा है क्या, ये भी पूछेगा क्या, तू ये नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या। सर ने कुछ भी नहीं डांटा। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें आगे भी इस तरह से पूछ लेना। सर तो अपने हैं, एजी सर सबके हैं, किसी को ऐसे घबराने की जरूरत। सही बात, बहुत बढ़िया। चलिए ले आओ डीपीपी नंबर 2, बहुत शानदार। चलिए अब ले फटाफट फटाफट, मजे नहीं लेगा कोई फालतू मास्टर के। हाँ डीपीपी नंबर 2 पहला। अब इसमें मैं हो रखा है, एक बार वापस बता रहा हूं, ये जो 50 सेंटीमीटर है इसका कोई यूज, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या बात ओके है? ठीक है। माइक्रोस्कोप वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन याद होनी चाहिए, जितना कॉइन की इमेज शिफ्ट होती है उतना ही माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ता है। यस और नो? तीसरा शिफ्ट का सीधा फॉर्मूला। चौथा विबग्योर आती पता चले लीस रेज, लीस रेज रेड होता है, याद है क्लास में बताया था। चौथे को स्टार लगा दो, इसको एज अ रिजल्ट भी याद किया जा सकता है। एग्जामिनर इसमें कुछ बदल ही नहीं पाएगा, विबग्योर को बदल नहीं सकता, रेड की लैम्डा ज्यादा होती है बदल नहीं सकता, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बदल नहीं सकता, तो इस सवाल को एक रिजल्ट की तरह भी याद किया जा सकता है। लीस रेज कौन? रेड। हाँ चलो कुछ भी नहीं। पांचवा हो गया क्या? पांचवा किसी को डाउट है क्या? पांचवा देखो, 5-6 बच्चों को डाउट है, एक बार देख लो, अच्छा सवाल है पांचवा देख लो। लाइट आई, इस लाइट का नाम बोलो इंसिडेंट, इसका बोलो रिफ्लेक्टेड और इसका बोलो रिफ्रैक्टेड। भाई साहब ये बहुत फेमस सवाल है, हर मॉड्यूल में है, हर मटेरियल में, एकदम शानदार आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, इतना बढ़िया। ये आई तो ये
ये वाला तीनों का सम 180, तो बताओ आई प्लस आर, 90 को वहां भेज दो, तो आर की वैल्यू 90 माइनस आई। अब आराम से स्नेलो लगाइए, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का है 1 साइन आई, म्यू साइन आर की जगह, तो साइन आई बराबर कॉस को नीचे भेज दें, कितना। ये भी एक स्टार पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा चुका है, ये स्टैंडर्ड सवाल है। मतलब आप कोई भी बुक पढ़े, कोई भी पेपर देंगे, माइनर टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट, कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपको दिखाई देता ही रहेगा। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पॉपुलर सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, अब छठा सवाल देखते ही पता चले, सर 2 लिक्विड भरे हुए हैं, 2 लिक्विड भरते हुए सूत्र किसी को याद है? 2 लिक्विड का डी एपरेंट D1 बाय प्लस D2 बाय, इतना शानदार याद होना चाहिए कि सवाल देखते आपको क्लिक कर जाए, अच्छा 2 लिक्विड भरे हुए हैं, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला D1 बाय म्यू1 प्लस D2 बाय, वो कह रहा है आधा तो भरा आपने x बाय 2, कितने से? म्यू1 से, आधा आपने भरा x बाय 2, कितने से? म्यू2 से। कोशिश करें डायग्राम बनाने की, अभी कोई समय की कमी थोड़ी ना है, अभी तो कोशिश करें हर सवाल का मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ डायग्राम बनाऊं जिससे हमारी इमेजिनेशन डेवलप हो। भाई तैयार करना पड़ता है, जैसे कोच होता है ना, प्लेयर होते हैं ना, उनको तैयार, जैसे बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं भाई, पहले दिन, कोई पहले 10 दिन में थोड़ी ना होशियार हो जाएगा, 50 दिन 7 दिन खेलेगा, धीरे धीरे उसके शॉट अच्छे होंगे, प्रैक्टिस करेगा, फिर उसका लेवल प्रो लेवल जाएगा कि हाँ यार अब चीजें समझ में आ रही हैं, अब उसके शॉट अच्छे हो रहे हैं। तो आप कोई भी चीज देखो ना, ये डेवलप होती है, डेवलप करना पड़ता है, ये कोच की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको एफर्ट लगाने, एफर्ट लगाने। मैं आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा समझा सकता हूं, घर पे आपको 2 घंटे इन चीजों को वापस करना है। आप 1 महीने में 1.5 महीने में अपने आप को चेंज होता हुआ महसूस करोगे क्या? नहीं सर अब मुझे धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं, चमकने लग गई मेरे। अब 2 लिक्विड भरते बता फॉर्मूला D1 बाय म्यू1 प्लस D2 बाय, D1 बता, D1 x बाय 2, D2 बता x बाय 2, तो x बाय 2 तो कॉमन आ गया, 1 बाय म्यू1 प्लस 1 बाय, तो x बाय 2 एलसीएम म्यू1 म्यू2, म्यू2 प्लस ये एपरेंट डेप्थ। बता कौन सा ऑप्शन 4? क्या बात ओके है? फिर पेपर आ रहा है 8 जून को, पूरे आपके पास समय है, बढ़िया तैयारी कर लीजिए। अभी और 3 डीपीपी हो जाएंगी 7 तारीख तक। पेपर जाने से पहले ऐसी तैयारी, सर डीपीपी पूरी तैयार, क्लास नोट्स का हर क्वेश्चन आता है, मॉड्यूल एक्सरसाइज सॉल्व एग्जांपल सब कुछ आने चाहिए। इस तरह की तैयारी के साथ जाओ ना अभी से। तुम क्या करोगे? अंत के 3-4 दिन में हाथ पांव फुलाओगे। अभी से पढ़ो ना, कि अभी तक जितना पढ़ा दिया ये बिल्कुल ओके, कुछ भी पूछ लो, फिर अगले 5 दिन में और पढ़ेंगे, उसको तैयार करो। ऐसा पेपर जाए कि नहीं सर अपनी पूरी तैयारी है, नंबर कितने आए वो मायने नहीं रखते, अपना पूरा एफर्ट लगाना आना चाहिए। चलिए अब एक अगली बात जो आपको हमने खूब समझाई, एकदम याद भी हो जानी चाहिए आपको। चिड़िया H पर होती है, दिखती कितनी है? म्यू H पर। उसी तरह से मछली D पर होती है, दिखती D बाय म्यू पर है। क्या ये बात बिल्कुल ओके है? आज इसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं, यही प्रश्न अब वेलोसिटी में बताता हूं आपको, मजे आएंगे चीजों को सीखना। एक चिड़िया 12 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, ऐसे डाइव मार रही है नीचे, अंदर मछली है। मछली को चिड़िया दिखेगी क्या? चिड़िया की नहीं, चिड़िया की, तो उसको चिड़िया की वेलोसिटी 12 नजर ही, उसको तो इसकी एपरेंट वेलोसिटी नजर। बताइए एपरेंट वेलोसिटी कितनी? सेम जिस प्रकार दूरी को म्यू से मल्टीप्लाई किया था, वेलोसिटी भी। क्यों सर? कारण क्या है? अरे वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो हाल डिस्टेंस के होंगे वही हाल डिस्टेंस के। क्या हाल है ईमानदारी से बता? म्यू से मल्टीप्लाई, तो वेलोसिटी भी म्यू से मल्टीप्लाई, म्यू इंटू 12, तो 4/3 इंटू 3 या 9, कितना? कोई बात नहीं, तुम माइनर में गलतियां करके आओगे बेटे, हैं उसे तो तुम बोल दोगे सिली मिस्टेक, और यहां मास्टर गलती करते। सर देखो आप मतलब कैसा आप डबल व्यवहार अपनाते हो। मास्टर गलती करते, सर क्या कर रहे हो सर, और अभी तुम माइनर में 50 गलतियां करके आओगे, 50। सर सिली मिस्टेक हो गई सर। भाई साहब देखो आप, एक व्यक्ति 2 तरह का व्यवहार कैसे अपना सकता है, खुद के लिए तो क्या बोल रहा है, और मास्टर। सर पैसा दिया है सर, क्या कर रहे हैं सर आप? 3 का पहाड़ा 4, 4 और 4, तो बताइए ये है बर्ड और ये है बर्ड की, तो बताइए फिश को बर्ड की कितनी वेलोसिटी नजर आएगी? 16। यस और नो?
एक बार डायग्राम बनाइए, इस पर 2-3 तरह के सवाल कराता हूं आपको। पहले ये लिखिएगा, फिर वापस डीपीपी पे आएंगे। पहले ये लिखिएगा, ड्रॉ करते समय मन में बोले, जो हाल दूरियों का हो रहा है वही हाल वेलोसिटी का होगा। दूरी म्यू से मल्टीप्लाई है तो वेलोसिटी भी म्यू से मल्टीप्लाई। बढ़ूं क्या आगे? पीछे किसी को नहीं दिख रहा हो भैया तो यहां आगे आ सकता है। सही है सब? तो पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, मोबाइल छोड़ें, मोबाइल पे ध्यान हटाएं, मोबाइल को जेब में रखें। चिड़िया h हाइट पर है तो दिखती कहां है? म्यू से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वेलोसिटी को भी म्यू से मल्टीप्लाई कर दें। क्या बात ओके है? अब यहां थोड़ा सा और 11वीं क्लास का भी तड़का लगाते हैं, वो भी सिखाता हूं मैं आपको। जल्दी हटाओ आगे। जैसे यहां एक कॉन्सेप्ट लगता है रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या होता है वो थोड़ा सिखा देता हूं। VAB, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B। दोनों एक ही बात है, तो आपको ये आना चाहिए। 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, सीख लो। VAB, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A माइनस विथ रेस्पेक्ट टू B, जिसके रेस्पेक्ट में वो माइनस कर दिया। मैंने आपको बोला वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बताइए, तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इसको बोलना भी सीखिए तब मजा है, बोलना सीखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। और दूसरे शब्दों में बोलिए वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ट्रेन, एज सीन बाय ट्रेन। यस और नो लिख लीजिए। ये सब चीजें काम की हैं बेटा। बोलिए क्या ये बात ओके है? अब एक प्रश्न लिखाता हूं, उसको थोड़ा आप सोचिएगा। आ जाइए, थोड़ा तेज लिखिए। हाँ जल्दी आइए। चलो तो एक बार बोल लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, थोड़ा मुंह खोलो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू। बोले तो VA माइनस, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा माइनस होता है। जैसे अब एक सवाल बताता हूं, आप लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा साथ साथ। बहुत ध्यान से करिएगा, अच्छा सवाल है, और बस क्लिक सही करना चाहिए। बोलो। चलो अब सवाल की लैंग्वेज सही पकड़ना।
एज सीन बाय, यहां से प्रश्न शुरू होगा, एज सीन बाय फिश, तो देख कौन रहा है? फिश। फिश ऊपर दिखेगी तो फिश को बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज दिखेगी। तो पहली बात तो बर्ड की इमेज लाओ, प्रश्न को पकड़ो। एज सीन बाय, तो यहां से शुरू करो सर। एज सीन बाय फिश का मतलब सर बर्ड देख, फिश देख रही है, फिश देखेगी तो सर फिश को तो बर्ड दिखेगी नहीं, बर्ड की इमेज दिखेगी, बर्ड की इमेज दिखेगी। अब जरा सोच के बताओ, बर्ड एच पर होती है तो दिखती कहां है? म्यू एच पर। तो बताओ ये कितना होगा? म्यू बोले तो 4/3 इंटू 18, 3 का पहाड़ा 6, 24। पर ये भी आंसर नहीं है। पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ, और ये बर्ड की नहीं, बर्ड की। क्यों? क्योंकि फिश ने अपने पूरे जीवन में तो बर्ड को देखा ही नहीं। अब बताइए बर्ड की इमेज 24, 24 नहीं -24J। सर ये क्या पढ़ा रहे हो -24J? अरे आप भूल गए क्या? आई कैप आगे, आई कैप पीछे, माइनस आई कैप ऊपर, जे कैप नीचे, याद करो। तो 24 कहां है? नीचे, वेक्टर साइन लगा हुआ है भाई, सिंपल वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। माइनस फिश का बताओ, फिश ऊपर 8 नहीं +8J। साइन का ध्यान रखो रे, साइन का ध्यान रखो रे। तो 24 नीचे है तो -24J होगा, 8 ऊपर है तो +8। और ये माइनस क्यों आया? ये तो फॉर्मूले का है माइनस, रिलेटिव का माइनस है। तो -24 -8, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अच्छा सवाल है, नीट में तो नहीं आया है, जेई में आया हुआ है। हमने एक ऐसा सॉल्व एग्जांपल भी दिया है मॉड्यूल में, आप वो सवाल कर सकते हो। अच्छा अल्टीमेटली ट्रुथ क्या है? ट्रुथ तो सिर्फ ये है, चिड़िया एच पे होती है तो दिखती कहां है? अच्छा जो हाल दूरियों का हुआ है वही हाल स्पीड का भी होगा, म्यू से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा फिश में भी लगेगा, फिश डी पर होती है तो दिखती, तो अगर उसके आपको फिश की इमेज की पूछेगा तो 8 नहीं 8/म्यू होगा। क्या बात ओके है? आगे बढ़े। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम का लेते हैं पानी का, क्योंकि देखने वाला कौन है? फिश। सही है ना? हमेशा जो म्यू एच होता है उसमें म्यू हमेशा किसका लेते हैं? मीडियम का। ऊपर तो हमेशा एयर ही होती है। क्या आगे बढ़े? चलिए आगे नोट लगाइए एक, आगे नोट लगाइए एक। चलिए जैसे हमें पता है एक स्लैब का नॉर्मल शिफ्ट याद है कितना? T1 - 1/म्यू, 2 हो जाए 3 हो जाए, कोई समस्या? ये T1, ये T2, ये μ1 μ2 μ3। आपको मैं पूछूं टोटल शिफ्ट बताओ, सभी को क्या कर दो? ऐड। सर ये आपने पढ़ा रखा है, बिल्कुल वापस रिवाइज कराया है ताकि आपकी फिजिक्स और बेहतर हो जाए। T1 - 1/म्यू, T1 - 1/म्यू, पहली स्लैब है तो 1 1, दूसरी है 2। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पर सर पूछा जाता है इन स्लैब की जगह एक नई स्लैब रख दो, उस नई स्लैब का इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डायग्राम बनाइए और आज इस बात को भी सीखिए। डायग्राम बनाते जाइए। यार इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपको समझिए, ये तीनों मिलकर जो शिफ्ट दे रही हैं वो अकेला देना चाहिए या नहीं चाहिए? तभी तो इक्विवेलेंट होगा। 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, आप पढ़ते थे R इक्विवेलेंट, R1 + R2 + R3। यार इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कितना आसान जवाब है सर, ये 3 रेजिस्टेंस मिलकर जो काम करते हैं ये अकेला वो कर सकता है, तभी तो इक्विवेलेंट है। इस बात को इंजेक्ट करिए दिमाग में। रटते क्यों है? स्लैब क्या करता है? शिफ्ट करता है। मैंने आपको सिखाया, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि स्लैब क्या करता है? शिफ्ट करता है। हर स्लैब क्या करेगा? तो ये सारी स्लैब मिलकर जो शिफ्ट करेंगी वो ये अकेला उतना ही करना, तब हम कहेंगे दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट। बताओ इसकी मोटाई कितनी होगी? इसकी मोटाई क्या T1 + T2 + T3 होगी? इसकी शिफ्ट कितनी होगी? सोचो, फॉर्मूला शिफ्ट बराबर T नहीं T1 + T2 + T3, 1 -
1 माइनस 1 बाय म्यू नहीं, ये शिफ्ट और इस शिफ्ट को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, म्यू इफेक्टिव। रटे नहीं है, ये ब्लैंक स्लाइड कर दी। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए दिमाग पर। सर पहले बहुत सारी स्लैब थी अलग अलग, पहले हमने टोटल क्या निकाल ली, शिफ्ट, टोटल शिफ्ट निकाल ली, ठीक है। अब इन सब स्लैब को हटाया, बाजार जाके एक स्लैब लाए, वो स्लैब उतनी ही शिफ्ट दे जितनी वो तीनों, तो तीनों मिलकर जितनी शिफ्ट दे रही थी, और ये शिफ्ट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, म्यू इफेक्टिव। यस और नो? आइए पहले लिख लें, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, और लिख लीजिए, ये दोनों शिफ्ट इक्वल होनी चाहिए। बताइए क्या ओके है? अब एक सवाल करके देखें। आइए डीपीपी नंबर 2 सवाल नंबर 11 देखिए। डीपीपी नंबर 2 सवाल नंबर कौन सा देखिए, 11वां। डायग्राम बना लीजिए कॉपी में, सॉल्व करके देखते हैं। डीपीपी नंबर 2 सवाल नंबर 11। अब पहले तो आप टोटल शिफ्ट निकाल लो, फॉर्मूला लगा के खुद, T1 माइनस 1 बाई म्यू, टोटल शिफ्ट निकाल के दिखाओ। ये देखिए पहले शिफ्ट का फॉर्मूला, टोटल शिफ्ट प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 स्लैब। T1 पहले की थिकनेस 30, पहले का म्यू 3, दूसरे की थिकनेस 20, दूसरे का म्यू 2। सर मैं ऊपर से 1 2 3 कर दूं, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली 1 मान ले, नीचे वाली 1 मान ले, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30, ये एलसीएम 3, ये एलसीएम 2, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, तो 30 इंटू 2/3, 20 इंटू 1/2, ये 2/3, 3 से कटेगा 10, 2 से 10, 20, 10, टोटल शिफ्ट आ रहा है 35। टोटल नॉर्मल शिफ्ट 35, ये आ रहा है क्या सभी का? अब वो सेंटेंस बोलो, तीनों स्लैब हटाओ, इन स्लैब की जगह बाजार से एक नई स्लैब लेकर आओ, वो उतना ही शिफ्ट पैदा करे जो तीनों मिलकर करती हैं। ऐसा बोलोगे तो सवाल को फील कर पाओगे। इन तीनों को हटाया, ये देख, अब बता नई स्लैब की मोटाई क्या होगी, खुद बता 30, 20, 50 और 15, 65। यहां लिख, ये नई स्लैब है, इसका म्यू नहीं पता, म्यू इफेक्टिव। वो वाक्य वापस बोल, इन तीनों स्लैब को हटाकर एक नई स्लैब लगाओ, वो वही काम करती है जो तीनों मिलकर करते हैं। यस और नो? अब बता शिफ्ट, अब शिफ्ट का फॉर्मूला, शिफ्ट T1 माइनस 1 बाय म्यू, T नहीं 65, म्यू नहीं म्यू इफेक्टिव। अब बता ये शिफ्ट और वो वाली शिफ्ट दोनों इक्वल होनी, क्या ये बात समझ में आ रही है? तभी तो वो इक्विवेलेंट है कि ये मिलकर भी उतनी शिफ्ट पैदा करे जितनी तीनों मिलकर कर रही हैं। तीनों मिलकर कितना कर रही हैं बताइए? 35। तो इस शिफ्ट को किसके बराबर कर दें? 35, आंसर आ जाएगा। तो 65 1 माइनस 1 बाय म्यू इफेक्टिव, ये इफेक्टिव है, EFF
इफेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म EFF, इफेक्टिव। और ये किसके बराबर कर दो 35, 5 का पहाड़ा 13, 7, 13 को नीचे ले जाए 1 माइनस 1/μ 7/13, इसको इधर ले जाए 1 माइनस 7/13 1/μ इफेक्टिव। तो एलसीएम ले ले 13, उल्टा कर दीजिए 13/6, 6 दूना 12, 1 बचा, 6 कम 6, 4 बचा 40। बताइए अब डीपीपी नंबर 2 देखिए कौन सा, कोई आपको डाउट है? 11वां मैंने करा दिया, 12वां हुआ क्या? 12वां हो गया था, 10वां क्लास में करा दिया था क्या? 10वां, चलिए 9 देखें, आइए चलिए ठीक है, सारे करा देता हूं, ठीक है लाइए सारे करा देता हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कितना आ रहा है 2.16। आज अब घर जाके 2 दिन में ऐसा तैयार करो कि सारे डीपीपी पहली दूसरी तीसरी का एक सवाल, मॉड्यूल में जितना होमवर्क दिया है 70 क्वेश्चन हो गए आज के पढ़ाई के बाद, ये 70 अपन को आने चाहिए। 2-3 दिन बाद शाम को बुलाऊंगा, सारे करा दिए, शाम को ऑप्शनल बुलाऊंगा, जिसको फिर डाउट है 1 2 3 में फिर आ जाओ। अभी पूरी करा दी, शाम को एक बार फिर बुलाऊंगा, ऑप्शनल रहेगी सबके लिए, वो कंपलसरी मैं तो आऊंगा, मैं तो पूरे सवाल कराऊंगा वापस। जिसको करनी ले सर की एक बार और मदद कर देते हैं, सर कर ही रहे हैं, अपन भी उसमें शामिल हो जाते हैं, वापस करा दूंगा 1 2 3, पर आनी चाहिए शानदार, सही बात है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलिए इतनी लाइट में पढ़ना चाहिए है? चलो बहुत शायद आगे बढ़े। अब देखिए सवाल नंबर 12 देखें, 12 IIT एडवांस में आया हुआ है, बहुत पहले का सवाल है, पर एक छोटा और सरल सवाल है, उसको फील करिएगा। बारह देखें, 12 क्या कह रहा है समझें। इसमें 2 शब्द बहुत काम के हैं, एक लिखा हुआ है ऑल सरफेसेस आर पैरेलल, ये आते ही आपको पहला दिन चमकना चाहिए। अगर सभी सरफेस पैरेलल हैं तो हम कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ये बात समझिए। अब उसके बाद उसने एक लाइन और दी, लाइट AB एंड CD आर पैरेलल। अगर ये 2 लाइट पैरेलल हैं, कौन सी वाली गुप्ता सर? AB और पैरेलल का क्या मतलब होता है फिजिक्स में समझिए। जैसे ये 2 मेरे हाथ देखो एग्जैक्टली पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है जितना ये एंगल बना रहा है उतना ही तो ये बना रहा है, ये पैरेलल थोड़ी ना है। ये देखिए ये तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसका एंगल अलग इसका एंगल अलग है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों, ये देखिए दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों। तो पैरेलल का क्या मतलब होता है वो समझो। कभी भी 2 वेक्टर पैरेलल हैं या कभी भी 2 लाइट पैरेलल हैं, इनका मतलब उनका एंगल सेम है। क्या है? सेम है। अब लगाइए स्नेल लॉ, सीधा यहां सीधा यहां, चिल्लाइए, यहां का μ1, यहां का एंगल थीटा, सीधा यहां ये μ4 साइन थीटा। देख भाई थीटा थीटा सेम क्यों रखा? क्योंकि लाइट AB एंड CD। और सीधा स्नेल लॉ क्यों लगाया? क्योंकि सरफेस पैरेलल है। तुम्हें सिर्फ पैरेलल समझ में आ रहा है, बाकी 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो है सरफेस पैरेलल है तो स्नेल लॉ लगाया, दूसरा ये थीटा सेम क्यों है? क्योंकि लाइट AB एंड CD पैरेलल। ये कैंसिल, μ1 बराबर μ4। क्या बात क्लियर हो रही है? छोटा सवाल है और सवाल बढ़िया है, आना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। मजा तब है जब आज घर बैठकर एक ही सिटिंग में डीपीपी नंबर 1 2 3 तब है। अटकोगे वापस पूछ लेना, पर एक ही सिटिंग में बैठे 30-35 सवाल तो हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, पर 35 के 35 एक बार में कर लोगे। पिछले 8 लेक्चर रिवाइज हो जाएंगे, पिछले 8 लेक्चर रिवाइज कैसा देखो सब याद है सर, ऐसे ही सीख जाओगे धीरे धीरे फिजिक्स। चलो अब आओ सवाल नंबर कौन सा? 9th में आपको चित्र देखते ही समझ में आना चाहिए कि सर 2 स्लैब हैं और स्लैब क्या करता है? शिफ्ट। क्या करता है? तो पहले शिफ्ट निकाल लो, ईमानदारी से शिफ्ट निकाल लो।
ये 6 है, ये 4 है, इसका म्यू 3/2 है, इसका म्यू 2 है। अब ये सवाल पता है बहुत चीजें सिखाता भी है, अगर आप सोचें तो। चित्र बना लीजिए, आराम से कॉपी में कर लीजिए, अच्छा सवाल है, सभी बच्चे इसको कॉपी में कर लें, अच्छा प्रश्न है। डीपीपी नंबर 2 का 9 कॉपी में बना लीजिए, अच्छा सवाल है। बढ़े, चलो। सबसे पहली बात जो अच्छी बात है अपार्ट फ्रॉम सॉल्यूशन, यार ये ऑब्जेक्ट यहां कैसे लिखा हुआ है? पता है आपके दिमाग में अभी तक कोई बात बैठी हुई है सालों साल, सर ये लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो सोर्स तो इसका इन्फिनिटी में है। नहीं भाई, एक ही परिभाषा है, जिस दिन ये परिभाषा समझोगे उस दिन अच्छे सवाल सॉल्व होंगे। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आप और मैं नहीं बताएंगे, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन इंसिडेंट लाइट्स का पॉइंट ऑफ, यही एक्चुअल परिभाषा है। ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करता है? इंसिडेंट। इमेज कौन डिसाइड करता है? रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट लाइट ये रही, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। आशीष सर ये डॉट डॉट क्यों किया? लाइट सीधी जाएगी नहीं, क्योंकि जब वो ग्लास स्लैब में जाएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये बातें बोलना आनी चाहिए, तब क्या होता है सब्जेक्ट की क्वेश्चन की कनेक्टिविटी बनती है। अब बताइए दो स्लैब है, स्लैब एक ही काम करता है, मैंने आपको कहा चेक करो, कुरान में लिखा हुआ है, गीता में अध्याय 5 में, स्लैब एक ही काम करता है, शिफ्ट, और इन द डायरेक्शन ऑफ, तो शिफ्ट टी 1 - 1 बाय म्यू, दो है तो टी 1 - 1 बाय म्यू, पहला दूसरा, पहले की थिकनेस 6, 1 - म्यू 3/2, दूसरे की थिकनेस 4 म्यू 2, तो ये हो गया 6, ये 2/3, ये 4, ये 1/2, तो 6 × 1/3, 4 × 1/2, तो 2 + 2 कितना? शिफ्ट 4। अब बच्चा यही खुश हो जाता है, 4 आते ही ऑप्शन में 4 भी है, पर 4 आंसर नहीं है। उसने पूछा क्या है, कहां मिलेगी, समझो। ओ पर मिलना चाहती थी, पर इसने क्या दिया? शिफ्ट, लाइट की डायरेक्शन में, 1 2 3 4, तो बताओ ओ पे नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी, 4 आगे मिलेगी, पर यह दूरी अब 14 नहीं 18 हो जाएगी। समझिए, आंसर 4 नहीं 18 होगा। आंखें खोलिए, थोड़ा पंच लाइन बोलिए, उनको मिलना ओ पे था, पर स्लैब ने क्या कर दिया? शिफ्ट, धक्का, कितने का धक्का? तो जो मिल 14 पे रही थी, अब मिलेंगी कहां? 18। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या मामला ओके है क्या? देख लो अच्छे से। डीपीपी नंबर 2 देखो, 11 हो गया क्या? 11 10 12 9 8 7 हो गया, ठीक है। आगे की तो मैंने कराई दी 1 से 6। अब डीपीपी नंबर 2 पूरी हो गई, डेट डाल दो। कैसा? डीपीपी नंबर 2 पूरी हो गई, एक बार आपने करा दी है, एक बार मैं घर पे और कर लूं। और आप तो इतना भी कह रहे हो 2-3 दिन बाद शाम को आप फिर कराओगे, बिल्कुल पूरी कराएंगे आपको, कोई टेंशन नहीं। आपको फिजिक्स एकदम शानदार सिस्टमेटिक सिखाना है, आपका धीरे धीरे डर हट जाए 20-25 दिन पढ़कर कि नहीं सर मैं फिजिक्स मुझे अब ठीक लग रही है, अब मैं मैनेज कर लूंगा, बस ये कॉन्फिडेंस लाना है। चलिए बोलिए डीपी नंबर 2 ओके है क्या? आगे बढ़ते हैं, क्लास नोट्स खोलिए, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर कुछ और प्रैक्टिस करेंगे डीपीपी की। चलिए, एक दमदार कॉन्सेप्ट है, उसको सीखें। चलिए डायग्राम बना लें। चलिए बातचीत बंद करिए, डायग्राम बनाए। एक अच्छा कठिन सवाल की तरफ बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं।
बड़े चलो अब सीखना सब लोग, बढ़िया। पहला सुनना सेंटेंस अच्छे से। बीकर खाली है तो इसको कितना खाली दिखेगा? किसी तरह का इल्यूजन नहीं होगा। आंखों का धोखा तब होता है जब पानी भरा होता है। बीकर खाली है, किसी तरह का कोई मीडियम चेंज, तो किसी तरह का इल्यूजन नहीं होगा। तो खाली बीकर में कोई इल्यूजन नहीं होगा, एक्स ही दिखेगा। क्या ये बात ओके है? एकदम दिमाग में लिख लीजिए, बैठा लीजिए, नो इल्यूजन, क्योंकि बीकर एम्प्टी है, खाली बीकर है, किसी तरह का कोई इल्यूजन नहीं होगा। ग्लास खाली है, जितना उसकी गहराई है उतनी ही दिखाई देगी। पर मजा आएगा इसमें। इसमें बताइए, आपने भरा एच है, क्या आपको एच ही दिखेगा क्या? क्यों सर, एच ही तो भरा है। नहीं सर, अगर एच भरते हैं तो एपरेंट डेप्थ डी बाय म्यू होती है, और भरा कितना है? एच, पानी का म्यू 4/3, तो 3h बाय। ये दिमाग में 5 बार बोलना पड़ेगा अगले सवाल के लिए। भरा कितना था, दिखा कितना, मतलब मुझे बीकर 3h/4 भरा हुआ अपीयर होगा। प्लीज इस बात को पहले लॉक करिए 2-3 बार, ताकि मैं अगले बढ़िया सवाल की तरफ बढ़ पाऊं। खाली बीकर में कोई इल्यूजन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, खाली में कोई इल्यूजन, जितना खाली है वही तो दिखेगा भाई। परंतु अगर बीकर एच भरा हुआ है तो अपीयर कितना होगा? 3h/4। अगर ये बात कठिन लग रही हो तो कुछ पुरानी बातें बोल दो। कॉइन नहीं दिखता, एयर बबल नहीं दिखता, चिड़िया ने मछली को नहीं देखा। सेम ये जो पेंदा है, इसे हिंदी में बोलते हैं पेंदा, वास्तव में है ये बॉटम। बॉटम एच पे नहीं दिखेगा, 3h/4 पे दिखेगा। क्या ये बात ओके है? दोनों कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग में बैठा लो। खाली बीकर में कोई इल्यूजन नहीं होता, और अगर एच भरा हुआ है तो दिखता कितना है? 3h/4। अब मैं 2 सवाल लेकर आ रहा हूं आपके सामने, एम्स का और जेई मेन का। दोनों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पहला लिखिए, बहुत अच्छा सवाल है, 1 लाइन का सवाल है, बस चमक जाए तो बढ़िया है। दो इसलिए कराऊंगा, पहले में कुछ हवा कम लगेगी और दूसरा करने पर मजा आ जाएगा। अब आराम से सुनना। एक तो आप सोच करोगे सर 60% बढ़ना है तो 60% भर के ले आओ। मैं आपको कहूं बेटा बोतल आधी भर के लिया, तो तू कहेगा लो सर आधी भर के लिया है। अरे आधी भरना तो सही है, वो तो तेरी मम्मी भी भर के ले आती, पर आधी भरी हुई आधी दिखती नहीं। यही तो इंजेक्शन है इस सवाल का। मैं तुझे बोलूं अभी छोटे भाई को जो 6ठी 7वीं में पढ़ता है, बेटा आधी बोतल भर के लिया, वो कहेगा यार एजी सर ने पहली बार एक काम बोला है, बिल्कुल वो निशान लगा के आधी भर के ले आएगा कि सर को भर के दूंगा बोतल अच्छे से, सर जब मैं 11th में आऊंगा सर मेरी अच्छी फिजिक्स सिखाएंगे, बिल्कुल आधी भर के ले आएगा। पर वो गलत है, आधी भर के तो ले आया, पर वो देखने पर आधी भरी हुई उससे कम दिखेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे मैंने आपको बोला बीकर को 60% भर दो, तो आप कहोगे 60% भर दो ना, 60% भरने से काम थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा, तब जाके वो कितना दिखेगा? 60। अब सुनना मैं क्या लिख रहा हूं 2-3 बार ध्यान से। सॉल्यूशन, माना मैंने बीकर भरा H, कितना भरा? H। पेन पेंसिल छोड़ दो, पहले समझ लो 2-3 बार, दिमाग में घुस जाएगा तो मजा आ जाएगा। टोटल बीकर कितना था? 30, H भर दिया तो खाली 30 - H। बोलो हाँ है। अब एक सेंटेंस सुनना, अगर हम H भरते हैं तो दिखता कितना है? 3h/4। ये रहा देख, हाँ हूं नहीं, ये रहा, हूं नहीं कर, ये देख लिखा हुआ। बीकर H भरते हैं, दिखता कितना है? ये देख लिखा हुआ है, बीकर H भरते हैं तो दिखता, तो बीकर भरा कितना है? दिखेगा कितना? देख मैंने लिखा भरा हुआ अपीयर कितना? 3h/4। खाली कितना है? दिखेगा कितना? जितना खाली है उतना ही दिखता है, खाली में कोई इल्यूजन नहीं होता, तो खाली कितना? 30 - H। बता क्या ये तुझे समझ में आ रहा है? सेंटेंस बोल, मुंह खोल। भरा कितना? भरा कितना? दिखा कितना?
खाली कितना, जितना खाली उतना ही दिखता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न भरा हुआ कितना पियर हो, भरा हुआ 60 और खाली कितना, बट ऑब्वियस है जब भरा हुआ 60 है तो खाली, हो गया सवाल सॉल्व। बस ये एक्सप्रेशन लिखने में जान निकलती है, ये सीख गए, खत्म। परसेंट से परसेंट हटा, 0 से 0, यहां बचा 3h/4, यहां 30 माइनस h, यहां बचा 6/4, 3 का पहाड़ा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3h/4, 30 माइनस h बराबर 3/2, 3 से 3, तो h 2 से 4 भी घट गया, तो बहुत बढ़िया। तो यहां बचा h/2, 30 माइनस h बराबर 1, तो h बराबर 2, 30 माइनस h, तो h बराबर 60 माइनस 2h, तो 3h बराबर 60। कितना भरना पड़ेगा, 20 भरेंगे तब जाके वो कितना दिखेगा, 60%। एक बार और सुन लो, कोई अपनी टेंशन नहीं है भाई, टेंशन थोड़ी ना है। लो सर, तुम 2 बार थोड़ी कर पाओगे, तुमने 2 बार कर लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम सिर्फ देखना, यही तो है। तो तुम बार बार ऐसा देखोगे सर 3-3 4-4 बार करा देते हैं, और तुम चाहकर भी 4 बार नहीं लिख पाओगे, तुम्हारा मन ही अलाउ नहीं करेगा। सर 2 बार बात तो ऐसा लगता है कौन लिखे सर, क्योंकि तुमने जिस दिन 4 बार लिख दिया उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारा अंधेरा दूर हो जाएगा, पर तुम्हें अंधेरा कायम रखना है। तुम्हें फिजिक्स हमेशा ऐसा रहे लगी हुई है, फिजिक्स नहीं हो रही, क्योंकि फिजिक्स को करने के लिए 3-3 बार करना पड़ता है, तुम 3 बार नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन ही गवाही नहीं देगा। सर दूसरी बार में तो सर हालत खराब हो रही है, और आप तो 4-4 बार लिख देते हो तुरंत तुरंत तुरंत, तुम लिखोगे तुम भी सीख जाओ। अच्छा वापिस देखो, भरा कितना, भरा कितना दिखेगा, कितना 3h/4, यहां लिखूंगा मैं भरा हुआ अपीयर होगा, खाली बता 30 माइनस h, बता क्या ये दोनों बात समझ में आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भरा हुआ खाली, हो गया। बस यही एक्सप्रेशन लिखना ही इस सवाल की खूबसूरती है। परसेंट से परसेंट हटा, 0 से 0 हटा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये आ गया 3h/4 अपॉन 30 माइनस h बराबर 3/2, 3 से 3 हटा, h/4 30 माइनस h बराबर 1/2, 2 से 2 कटा, h बराबर ट्वाइस। लिखना शुरू करिए, एक फिर खुद करिएगा, अगला एक खुद करिएगा, डिवाइड की सॉल्व करने के लिए, नहीं तो फिर एक्सप्रेशन हल कैसे करेंगे। अगर सिर्फ 3h/4 को 60 करेंगे तो एस सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ जी, तो नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा, गलत है, क्योंकि आपने सिर्फ भरे हो देख लिया, खाली का 40% तो आपने सोचा ही नहीं, खाली का तो आपने सोचा ही नहीं ना, क्योंकि 60 भरा भी चाहिए और 40 तभी तो होगा। अगर वाटर नहीं दे रखा हो तो फिर यहां 3h/4 नहीं आएगा, यहां आएगा h/μ, क्या आएगा, स्वाभाविक बात है, कोई ऑयल आ जाएगा तो 3h/4 तो तभी आएगा जब वो पानी होगा, और सर पानी की जगह कोई दूसरा ग्लिसरीन आ गया तो h/μ हो जाएगा। क्या कह रहे हो, वो नहीं आएगा ना, क्योंकि उससे सिर्फ एपरेंट डेप्थ आ रही है, आप खाली का तो परसेंटेज देख ही नहीं रहे, हमेशा इसी से आंसर आएगा, यही सही है। एक प्रश्न और करके देखें, थोड़ी फिर और से क्लियरिटी आएगी आपको। एक और देखिए, अब मॉड्यूल खोलिए, मॉड्यूल का सवाल है ऐसा ही 1.3, पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 खोलिए। क्वेश्चन नंबर 16। कई मॉड्यूल नहीं ला रहे, डीपीपी नहीं ला रहे, यकीन मानिए 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद धीरे धीरे वो फिजिक्स से दूर हटते जाएंगे। ये डेडिकेशन दिखाता है कि हम मॉड्यूल आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, क्लास में आना ही सफिशिएंट नहीं है, इस बात को समझिए। होमवर्क जरूरी है, डीपीपी जरूरी है, अपना खुद का मॉड्यूल जरूरी है, बैग में लेकर आइए। चलिए अब मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 16, ये एम्स में आया, उसके बाद जेई मेन में भी रिपीट हुआ है सेम सवाल, ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब खुद करना, पहले बना लो, जो मॉड्यूल लाया मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। अभी देखते हैं, चलिए अब सुनना सभी लोग, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बढ़िया सवाल, पेपर में आ सकता है ये सवाल। देखें, टोटल बीकर कितना है, 21, बोलो कितना है, भरा कितना,
एच, वो पूरा सेंटेंस बोलो, भरते एच हैं पर दिखता कितना है, अपरेंट डेप्थ, ऑप्टिकल इल्यूजन, रिफ्रैक्शन, तो एच नहीं 3h/4 यहां लिखो, तब मुंह अच्छा बनेगा, नहीं तो मुंह सड़ा हुआ रहेगा, भरा हुआ सड़ जाता है मुंह, नहीं आता ना समझ में, तो मुंह पे ऐसा अलग अलग चेहरे बनते हैं, तो एच भरा है, दिखेगा कितना 3h/4। अब बता खाली कितना है 21 - h, बता क्या ये क्लियर हो रहा है, आराम से देख ले। अब प्रश्न बहुत अच्छा है, वो क्या कह रहा है, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड का मतलब 50%, तो भरा 50 तो खाली भी 50, समझो, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मतलब 50 भरा 50 खाली, 50 से 50 पूरे उड़ा दूं तो 3h/4 अपॉन 21 - h इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3h/4 21 - h 4 से गुणा करो, 4 21 - h 3h 4h 7h बराबर h, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, आंसर आएगा 12, कोई भी ऑप्शन नहीं है, सही कर लीजिए, चारों काट दीजिए, सही आंसर 12 है। अब उसको आप उल्टा चेक करो तो ना आपको और एक्यूरेसी फील आएगी, कैसे आएगी आपको बताता हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, सुनना, पहले आप बराबर आ जाइए, सही कर लीजिए, स्टार लगा के रखिए, एम्स में आया हुआ सवाल है, सही आंसर 12 है, चारों ऑप्शन कट कर दीजिए, सही आंसर 12 कर दीजिए। अब सुनिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं आपको बोलता यार इसको आधा भर के लिया, तो पता है आप क्या करते, हाँ जी सर अभी जाता हूं, आप क्या करते 21 का आधा 10.5 भर के ले आते, पर वो आधा दिखाई, दोनों बातें अलग है, आधा भरना और आधा दिखना, आधा भरना नहीं है आधा दिखना चाहिए, आपने सॉल्व करके आप ले आए 12, तो बताइए कितना हुआ 9। अब मैं चेक कर रहा हूं उल्टा रिवर्स ताकि आपको फील आए, देखना 12 कहां से आया, अभी सॉल्व करके आया, अब मुझे ईमानदारी से बताओ खाली कितना है, खाली कितना है, ईमानदारी से, खाली 9, दिखेगा कितना, क्या दिखेगा 9 ही सही है क्या, क्योंकि खाली में कोई इल्यूजन, भरा कितना है, भरा दिखेगा कितना, डी अपरेंट 3h/4 3/4 h 12 9, देखो भाई भरा हुआ 9 दिख रहा है, खाली भी, तो आधा भरा आधा खाली हो गया, देख लो चेक करो, खाली कितना है, खाली कितना दिखेगा कितना, ये बात ओके। दूसरी बात क्या, भरा 12, पानी डाल के भरा 12, पर ड्यू टू अपरेंट डेप्थ, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन वो 12 नहीं दिखता 9 दिखता है। अब बता खाली 9 भरा, इसका मतलब है जितना खाली है उतना ही, मैंने आज बोला आज क्लास आधी भरी हुई है, इसका मतलब आधी खाली है। दूसरे शब्द बोलो आज जितने बच्चे आए हैं उतने ही एब्सेंट हैं, एक ही बात है। तीसरा बोलो आज जितने आए हैं उतने एब्सेंट हैं, या बोलो आज 50% अटेंडेंस है, सब बातों का मतलब एक ही है, आप देख लीजिए, जितना भरा दिख रहा है उतना ही खाली है, जितने आए हैं उतने ही छुट्टी पर हैं, इसका मतलब अटेंडेंस कितने परसेंट है 50%, यस और नो, सही बात है क्या। तो इस तरह के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन आएगा पेपर में, तीसरा आएगा पेपर में, क्लियर है। अब होमवर्क लिखें, डीपीपी नंबर 1 2 3 ये पूरी होनी चाहिए, एक्सरसाइज नंबर 1.3 और 1.4 ये 70 सवाल का होमवर्क है। 1.3 1.4 में कुछ सवाल आपके अटकेंगे, पर कोई टेंशन मत लेना, मैं क्लास में कराऊंगा सारे, आप एक बार अटेम्प्ट करके आना। क्या बात ओके है क्या। अगले टर्न पर नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रिज्म, क्या शुरू करेंगे, प्रिज्म। चलिए साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।